किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, गलती की तरह होती है, सबकी दिखती है अपनी नहीं दिखती भाई साहब। खैर पहले ये गाना सुनते हैं फिर बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो खेसारी भैया, आप अपने गाने में कह रहे हैं कि यादव जी असली मर्द हैं और बाबू साहब यानी कि राजपूत जो हैं वो असली मर्द नहीं है। अब इसी बात पे अगर आप ही के स्टाइल में आप ही को पेल दिया जाए तो आप तो बनते रह जाते उस जमाने में सुपरस्टार, लेकिन किसी ने नहीं बोला क्योंकि आपने गाया तो छोड़ो यार गाना, खास करके मैंने यादों की। खैर दोस्तों, अभी तो आपको ट्रेलर दिखाए हैं, अब आगे वीडियो में आप फिल्म देखोगे। नमस्कार, मेरा नाम है राजन सिंह मुकुट। आ जाओ, नहीं फाड़ोगे मुंह। दोस्तों, अरविंद अकेला कल्लू ने जो किया वो बिल्कुल गलत है और हम उसकी घोर निंदा करते हैं, लेकिन गलती इतनी भी बड़ी नहीं थी कि उसके जान मारने की साजिश की जाए। अब हम खेसारी लाल यादव पे कल्लू के जान मारने की साजिश जैसे संगीन आरोप कैसे लगा सकते हैं वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर थोड़ी सी ही पुरानी वीडियो देखें तो आपको पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव ने अपने फैंस के बारे में वो तारीफ में कुछ ऐसी बात कहे थे। हमें दिमाग तू तो जानता रहा ठेहुनवा में दिमाग रहेला। तो ये फैनगिरी के चक्कर में आके किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये गोली मारने तक का भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये उसकी सबूत है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें एक फैन ने दूसरे फैन को महज इसलिए गोली मार दिया क्योंकि वो खेसारी लाल यादव या फिर पवन सिंह का किसी का वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया था। अब जरा एक मिनट के लिए सोच के देखिए कि अगर सुपरस्टार इस तरीके की बात करे, जातीय दंगा भड़काने की कोशिश करे, तो कोई सुपरस्टार कैसे सर्वाइव कर पाएगा। जिनको लगता है कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है तो समझाएंगे ना आपको। अब आप जाइएगा, आपको तो घूमना है, कार्यक्रम तो करना है ना। तो कितने सपना आपके, इतने गहरे सपने हैं जो आपके सपने में सारी चीजें आ रही हैं और यादव जी की बेटी ही सपने में आती है आपकी। इस आर्टिकल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पे जाके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अगर ऐसा कुछ अरविंद अकेला कल्लू के साथ अब अगर यदि होता है तो उसके एक ही जिम्मेवार इंसान है और वो है खेसारी लाल यादव। दोस्तों, अरविंद अकेला कल्लू के इस वाले गाने से खेसारी लाल यादव को ऐसा लगता है कि कल्लू ने जो गाना गाया है वो कृति यादव के लिए गाया है, यानी कि खेसारी लाल यादव की बेटी के लिए। दोस्तों, खेसारी लाल यादव इस कदर भड़क गए बस सिर्फ लगने के लिए कि खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में कल्लू ने ऐसा बोला होगा, इसलिए उनको इतना बुरा लगा कि वो कल्लू के करियर खाने तक पे लग गए। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव को उनकी ही पिछली कुछ बातें याद दिलाएं तो वो एक गाना गाए थे, सकेत पेनहल छोड़ द कलुआ के माही सकेत पेनहल छोड़ दे। ये बहुत ही गंदा गाना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और खेसारी लाल यादव ने उस समय ये गाना गाया था जब उनकी जान पहचान कलुआ से बहुत अच्छे तरीके से थी और वो जानते थे कि अरविंद अकेला कल्लू कौन है और कल्लू नाम से प्रसिद्ध कौन है। ना कर वो पूछ लिए एक बार फोन करके दी नंबर कल्लू के है, अब एक बार पूछ लीजिए फुल पैसा ले लेके बाकी लगा के आवेले। लेकिन कल्लू ने उस बात को ज़्यादा ये नहीं किया, इशू नहीं बनाया, जिसकी वजह से वो विवाद वहीं थम गया और खेसारी लाल यादव को लगा कि हम तो सुपर स्टार हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी तरह खेसारी लाल यादव ने दूसरी की माँ बहन बेटी पे गाना गाया तो इनको लगता था कि नहीं नहीं हम तो स्टार हैं, हम तो कुछ गा सकते हैं। लेकिन वही पलट के अगर पंकज सिंह ने गा दिया तो उसके साथ क्या हुआ आपको पता ही है। बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में सभी ने चर्चा करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था और ना ही कोई सुपरस्टार गाना गा रहा था और ना ही कुछ इस तरीके की बात बोल रहा था जिससे खेसारी लाल यादव को तकलीफ हो। लेकिन कल खेसारी लाल यादव ने अपने लाइव वीडियो में अपने बेटी का मुद्दा छेड़ा, जो कि सिर्फ एक ऐसा सुपरस्टार को टारगेट करना उसका मकसद था जो कि उनके बेटी के बारे में आके सपोर्ट में बोला था कि इस तरीके की बात हम नहीं सुन सकते हैं। कि वो भाई आके कह रहा है कि देखिए खेसारी जी की बेटी के बारे में आप कुछ बोलिएगा तो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमको इतना ही चिंता मेरी बेटी के लिए है तो भाई तू उसको फोन करके डांट देता। दोस्तों, उस लाइव वीडियो में खेसारी लाल यादव ने अपने बीवी तक का सहारा ले लिया। वो कहते हैं कि हम अपनी बीवी के साथ जब से शादी करके आए हैं तब से उसी के हैं और वो मेरी ही है। खैर हम भी यही समझते थे, क्या जरूरत है उनके पर्सनल लाइफ में जाके ज़्यादा रिसर्च करने का। लेकिन जब ये इस तरीके की बात बोलते हैं तो हमको रिसर्च करना पड़ता है और हमें ऐसा लगता था कि कम से कम बीवी के लिए तो ईमानदार होंगे खेसारी लाल यादव, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इनको शादी के बाद भी प्यार हो गया था अक्षरा सिंह से। मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। किसको? मेरा रिलेशनशिप 4 साल था उससे, जीना मरना था। शादी कब किया? अच्छा, शादी करके ही आया था घर यहाँ। ओके। इसी तरीके से मतलब कुछ नहीं छोड़े, अपनी माँ को भी लेके आए इस लाइव वीडियो में, पत्नी को, सुपरस्टार को, कि किसी तरीके से कल्लू का करियर खाइए जाना है हमको। और दोस्तों, हम आपको बता दें, खेसारी लाल यादव के लिए जातिवाद नया नहीं है, आपको इसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जब भी कुछ ऐसा होता है तो खेसारी लाल यादव ये वाला कार्ड जरूर खेलते हैं। यार आपके जाति के लोग तो मुझे यहाँ भी परेशान कर रहे हैं, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग मुझे परेशान। आपकी नेटवर्किंग मैं जानता हूँ, आपका वही काम है, आप पूरे दिन खेसारी के बारे में सोचते हैं। मेरे विरुद्ध आपने तो मुझे पाकिस्तान साबित कर दिया है आपके समाज के लोगों। अब यही रह गया है कि यादव समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे। जब ये नेताओं की रैली में जाते हैं तो भी यही बात बोलते हैं, एक यादव कुल का बेटा हूं। और जब इनको कोई गाना नहीं चलता है तो इस तरीके की बात बोलते हैं। और कल तो आपने सुना ही कि कितना यादव 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 से ही बनोगे क्या यार सुपरस्टार। ओए मम्मी रे, बाप रे, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं भाई। दोस्तों रहा सवाल हरिश्चंद्र के औलाद लोग का, तो हरिश्चंद्र के औलाद लोग आप ही के लिए लाइव इसलिए आ जाते हैं क्योंकि आप ऐसा कारनामा करके और पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं जो कि गलत है और लोगों के सामने आनी चाहिए। अरविंद अकेला कल्लू ने वो बात बोली जो कि गलत थी, उसके लिए दो बार आके माफ़ी मांगा, सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा कि किसी भी यादव भाई को अगर बुरा लगा हो तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। लेकिन कलुआ के माई सकेत पेनल छोड़ दा, इसके लिए माफ़ी मांगे हैं आप? या फिर ये वाले गाना के लिए आप कभी माफ़ी मांगे हैं? या फिर आप इस गाने में कह रहे हैं कि यादव जी असली मर्द हैं तो बाबू साहब से कहे जाके फंस गई, तो असली मर्दे नहीं हैं? तो आप इन सब चीज़ों के लिए माफ़ी मांगे हैं? और इसी में से कुछ चीज़ों के लिए आपको दिखवा दिया जाता है कि देख भाई गलती कर रहे हो, इसको सुधारो, तो आपको लगता है कि नहीं इंडस्ट्री में सब लोग मेरा दुश्मन है, हम तो किसका खेत जोत लिए हैं कि किसका क्या कर लिए हैं कि आपका इंडस्ट्री में लोग दुश्मनी कर रहा है। एक बार खुद से सोच के देखिए ना कि हमारा कहाँ मिस्टेक है, हम क्या गलती करते हैं और लोग क्यों आपका इस तरीके से विरोध करते हैं ताकि आप सही रास्ते पे चलें। लेकिन हम जानते हैं कि आपको इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और आप जो है ना, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?